हेलो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स। आज हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के फिफ्थ मेजर की, हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। कैपिटल ए, हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, यानी केवल चर के मान दिए हुए होगा, एक्स की वैल्यूज x1 x2 xn। दैट डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक मीन: हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वैल्यूज। दैट इज, रेसिप्रोकल का मतलब कोई भी नंबर है 5, उसका रेसिप्रोकल होता है 1/5। तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो 1/, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 1/n समीशन i1 to n 1/xi, क्योंकि अगेन कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वैल्यूज। तो जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो n न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो n अपॉन समीशन i1 to n 1/xi। n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, हार्मोनिक मीन फाइंड करना है 4, 6, 10। तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, सबसे पहले n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 3, अपॉन, अपॉन में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल का सम, तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10। एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 5.80 इज द आंसर। एक प्रॉब्लम और ले रहा हूँ इसी पे, x की वैल्यूज 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n आपका 5 हो जाएगा, अपॉन ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1/1 प्लस 1/3 का रेसिप्रोकल 1/1/3 एंड सो ऑन प्लस 1/1/9। सॉल्व करेंगे, 5/1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 5/25 इज इक्वल टू 1/5 इज द आंसर। कैपिटल बी, हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, यानी वेरिएबल की वैल्यूज गिवन हो, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी हो। इस केस में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा n अपॉन समीशन fi अपॉन xi, और n आपका होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अपॉन में क्या आएगा, ईच फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, यानी f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 एंड सो ऑन, इस तरह से। इसकी प्रॉब्लम देखिएगा, हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, x की वैल्यूज 2, 4, 8, 16, f की वैल्यू 2, 3, 3, 2। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला अभी डिस्क्रीट सीरीज का, n फ्रीक्वेंसी का सम हो जाएगा 10 अपॉन ईच फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग वेरिएबल वैल्यूज, 2/2 प्लस 3/4 प्लस 3/8 प्लस 2/16। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 4.44। हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, थर्ड केस सी, यानी क्लास इंटरवल गिवन हो और फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो। इस केस में फॉर्मूला वही रहेगा जो डिस्क्रीट सीरीज में होता है, लेकिन x क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू हो जाएगा n अपॉन समीशन f अपॉन x, क्योंकि क्लास इंटरवल गिवन होगी, आपको x फाइंड करना पड़ेगा मिड वैल्यू निकाल कर, फिर सेम प्रोसीड करना, सेम फॉर्मूला डिस्क्रीट जैसा ही। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन am, gm एंड hm। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ओनली 2 पॉजिटिव रियल क्वांटिटी। फर्स्ट रिलेशन, am इज ग्रेटर देन gm इज ग्रेटर देन hm, और ऐसा कब होगा, व्हेन 2 ऑब्जर्वेशंस आर अनइक्वल। इसको वेरीफाई करेंगे एग्जांपल से, x की वैल्यू ले ली मैंने 2 और 8, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे 5 आएगा, gm निकालेंगे 4 आएगा, hm निकालेंगे 3.20 आएगा। ये सब पढ़ रखे हमने इंडिविजुअल सीरीज में, आप निकाल के देख सकते हैं। तो इससे क्या वेरीफाई होगा, सबसे बड़ा कौन है, am, देन ग्रेटर देन gm, ग्रेटर देन hm, तो सबसे स्मॉलेस्ट hm होगा। तो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन।
सेकंड रिलेशन AM इज इक्वल टू GM इज इक्वल टू HM। ऐसा कब होगा? व्हेन टू ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, x की दोनों वैल्यू सेम होगी। जैसे 3 3, तो इनका AM निकालेंगे 3 आएगा, GM निकालेंगे 3 आएगा, HM निकालेंगे 3 आएगा। 1 and 2 इम्प्लाइज, अगर कुछ भी नहीं कह रखा है ऑब्जर्वेशन के लिए, ओनली रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM, देन AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। थर्ड रिलेशन, GM is the GM of AM and HM, that is GM is equal to अंडर रूट AM HM, स्क्वायर कर लूँगा तो GM स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM। तो तीनों में अगर आपको GM AM दे रखा है तो हम HM फाइंड कर सकते हैं। कोई भी दो मेजर्स दे रखे हैं उसने कैलकुलेट करके, तो इस रिलेशन से हम थर्ड मेजर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ आ रही होगी, इतने सारे मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी के, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन सब का अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ मैं हार्मोनिक मीन के बारे में बात कर रहा हूँ। हार्मोनिक मीन क्या होगा? जब भी आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो हम हार्मोनिक मीन को यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर ट्रेवलिंग करता है, अगर वो बाई एयर भी करता है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी पर किलोमीटर। उसके बाद वो ट्रेन से करता है, उसके बाद वो बस से भी ट्रेवल करता है तो बस की स्पीड 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर होगी। उसके बाद वो सिटी में ऑटो से भी ट्रेवल करता है, और उसके बाद वो अपने घर तक पहुंचता है। अगर ऑटो नहीं है तो वो पैदल भी ट्रेवल करता है, तो पैदल की स्पीड बहुत कम होगी। ऐसे केस में अगर कोई कहे हमको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने को, तो ऑटो की स्पीड और एरोप्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा, तो जो हम कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट मिसलीडिंग आएंगे। तो इसलिए हम एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं, उसमें अर्थमेटिक मीन और ये दूसरे मेजर यूज़ नहीं करके हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इट गिव्स द ग्रेटर वेटेज टू द स्मॉलर ऑब्जर्वेशन। छोटे पद मूल्यों को ये अधिक वेटेज देता है। कैसे देता है समझना आप। अगर अपने पास दो वैल्यू है, एक 1 है और एक 2 है, दोनों में से बड़ा कौन है? नेचुरली 2 बड़ा है। तब हार्मोनिक मीन क्या करता है? जो बड़ा है उसको छोटा कर देता है, छोटा है उसको बड़ा कर देता है। तो 1 और 2 का रेसिप्रोकल लेंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, और 2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/2। तो क्या किया इसने? छोटे को ज़्यादा वेटेज दिया और बड़े को कम कर दिया। तो इसलिए हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो हार्मोनिक मीन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।